अस्सलाम वालेकुम निमरा, समिया, खनसा, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके, हम ज़रा पहले ये कर लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और फिर हम जाएंगे अपने प्रोनाउंस की तरफ। ओके, मुझे कौन बताएगा? खनसा बताएं अलमा की 4 प्रॉपर्टीज़। एक तो ये नसब है जी, एक नस्ब है और दूसरा और सिंगुलर है। सिंगुलर है। पानी है ना ये वन जी, पानी है ये, गुड। सिंगुलर 1M है शायद। 1M है शायद, क्यों? डेफिनेटली 1M है क्योंकि 6 वजूहात हैं हमारे पास, अच्छा उनके साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली मैस्कुलिन है। है। उर्दू में हमारे जेंडर हाँ अरबी के साथ कोई कोई लफ्ज़ मैच हो जाते और हैं, वो भी है कोई कोई नहीं प्रॉपर होता। नाउन भी है ये पी ओके, आई। ये प्रॉपर है, गुड। ओके, हाँ निम को फेमिनिन में लिया जाता है। हाँ, कुछ को फेमिनिन में। ओके, निमरा आप बताएं इनाबन। जी निमरा। इना बन हम्म, सब है नसब है। और ये नंबर 1 है 1 है। और फेमिनिन है। और फेमिनिन नहीं है। ओके, अगर तो लास्ट पे तनवीन है ना, आई थिंक। एक मिनट, मुझे हाँ एक बार फिर भी कंफर्म करने दें। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी हम्म, ये तो मुस्लिमन से मिलता है। जी जी। सॉरी तो एक्सुलन है ये मैस्कुलिन है और कॉमन है। और कॉमन है, गुड। हदाइका, सहरिश आप बताएं हदाइका। ये हदाए का ये नसब है नसब है। और ये है सिंगुलर 1 सिंगुलर 1 है। है फेमिनिन। फेमिनिन क्यों है ये? नहीं ये मस्कुलिन होगा। ओके, सॉरी आई थिंक कि ये फेमिनिन है क्योंकि हदाइका जन्नत का नाम को कहते हैं या मे बी गार्डन को बोलते हैं। अगर तो ये गार्डन है तो ये मैस्कुलिन होगा, और अगर ये जन्नत का नाम है हदाइका तो फिर ये फेमिनिन होगा। अब मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि ये अब क्या है, इसका मीनिंग नहीं मुझे पता। सो ये कॉमन है। ओके, मरियम लिल मुतफ़िफ़ीना। ये से मिलता है मुस्लिम मीना से ना। जी, गुड। इसका इराब है रफा नहीं नस्ब। रफ़ा नहीं, नसब। नसब है हम्म, और ये 3M 3M है। और आम है कॉमन। नो, ये कॉमन नहीं है। ये कॉमन नहीं है। ये लाम था नहीं एक। नहीं सॉरी हाँ, ये जो इससे पिछले वाला लाम है ना। प्रॉपर प्रॉपर। हाँ, इसके जो ये पीछे पीछे वाला लाम है, ये लाम, ये अलग लफ्ज़ है, और आगे अल मुतफ़िफ़ीना है, और ये जो लाम लगाया पीछे तो अल ड्रॉप हो गया, और ये लाम इस लाम के साथ अटैच हुआ, तो इसके ऊपर हम इस तरह से इसको लिल मुतफ़िफ़ीना बोलेंगे। ये प्रॉपर है, इसके साथ अल था, ठीक है। ये इसके पीछे एक लाम अटैच हुआ हुआ है, ये वाला। जी ओके, तो ये प्रॉपर है, वेल डन। ओके, तो अब मुझे बताएं आंटी साइमा है? आंटी साइमा नहीं है। ओके, तो फिर मुझे कौन बताएगा? वो भी नहीं है।
अक्सा भी नहीं है। ओके, फिर खंसा आप ही बताएं मुझे। मजीदुन, जी, ये रफा है ये रफ़ा है। और ये वो है, एम है, 1M। 1M है, गुड। और ये वो है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, गुड। निम्रा, अलगाशियती। ओके, खंसा के बाद निम्रा जी, बताएगी, निम्रा के बाद सहरिश, सहरिश जी के जी, बाद मरियम, और फिर मरियम के बाद फिर खंसा। ओके, तो आपने खुद अपनी बारी लेनी है। अलगाशिया, ये जड़ है जर है, गुड। और ये नंबर 1 है नंबर 1 है, और फेमिनिन है गुड। फेमिनिन क्यों है ये? क्योंकि ये अलगाशियाती, इसके लास्ट पे वो ते तनवीन है। वो गुड। ते क्या उसको बोलते हैं? तामर बोता, ता ते मरबूता। जी, ते मरबूता। आगे। ता मरबूता। ते और ता। और ये प्रॉपर है। हाँ, गुड। अजाबिन, सहरिश, अजाबिन। सहरिश, ये है ये है जड़। जर, और ये मस्कुलिन होगा। मस्कुलिन होगा, गुड। वन 1 सिंगल होगा और कॉमन। कॉमन, गुड। अल मुल्क, मरियम। अल मुल्क, अल मलकू, सॉरी, अल ये मलकू। रफा है। रफ़ा है, अल रफा है, ये रफा है। हम्म, और अल माला को, इसका मीनिंग क्या होगा? मलक, किंग, बादशाह। रिश्ते अरबी में मे बी, हाँ, नहीं, मलक, किसको? मलक, फरिश्ते को, मलक, फरिश्ते मलक को अरबी में फरिश्ते। मलक कहते हैं। हाँ, फरिश्ते, सॉरी, फरिश्ते। वो होता है, बादशाह को क्या ये बोलते फिर हैं? मलिक होता है शायद, हाँ, मलिक होता है ये बादशाह। 1M ही होगा। ओके, मलिक होता है बादशाह, और मलक जो है वो फरिश्ता, मलक। ओके, 1M है, गुड। तो 1M है और प्रॉपर है क्योंकि अलिफ लाम है। गुड। खमसा, अन्नफ्सु, खमसा। जी, नफ्स, ये रफा है, हम्म, 1M हम्म, और प्रॉपर टी। ओके, सहरिश, नहीं, निम्रा बताएं इनका आंसर, ठीक है? रफा बताया इन्होंने और 1 बताया है मैस्कुलिन, नहीं ये फेमिनिन है। ओके, फेमिनिन क्यों है ये? क्योंकि ये वो पेज 12 में था, गुड, स्टोरी में था। गुड। खंसा, ये पेज 12 पे था, ठीक, इसलिए ये फेमिनिन है। ठीक है, ओके, हाँ, कोई बात सही नहीं, सही, भूल ठीक है, जाता है, इट्स ओके। ठीक है। ओके, अल मुतमइन्नतु, सहरिश, अल मुतमइन्नतु। जी, अल मुतमइन्नतु, हम्म, मेरी शायद, ये मेरी बारी थी ये। हाँ, मतलब आपसे मैंने पूछ लिया था, चले आप ही बता लें। मैं आपकी आवाज़ कट रही है, निम्रा। ये वो है रफा। हम्म, जी, ये रफा है, हम्म, फेमिनिन है, नंबर 1 है गुड, और प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। सहरिश, अल वालिदिन। सहरिश, वालिदिन।
ये जड़ है जर है। और ये वन एम होगा। गुड। कॉमन कॉमन, गुड। मरियम, नारुन। ये रफा है रफ़ा है। और वन एफ होगा ये। ओके, 1F क्यों होगा ये? क्योंकि नार जहन्नुम को कहते हैं जगह है ये। नो। पेज 12 पे भी है नार। ओके, नार पे, इसलिए F है। हाँ नार पेज 12 पे है, ठीक है। लेकिन नार जहन्नुम को नहीं कहते, नार आग को बोलते हैं। तो आग पेज 12 पे है, इसलिए ये फेमिनिन है। गुड, आगे। टाइप और कॉमन है। कॉमन ओके, नार जगह का नाम नहीं है, नार आग होती है। और ये फेमिनिन इसलिए क्योंकि अरब सेट्स हो, बिकॉज अरब सेट्स हो, क्योंकि अरबों ने कहा। ओके, तो खंसा, अलकमर। ये जर है। जर। एम 1M, गुड। आगे। प्रॉपर है। प्रॉपर है, गुड। ओके, निम्रा, अस्साइला। निम्रा। हम्म हम्म sorry guys, net issue. Pray for my net. Uh-oh. Come on. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा नेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी स्क्रीन भी आपसे शेयर होना बंद हो गई है। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी। ओके। ओहो, अभी फिर मुझे इतना पेज खोलना पड़ेगा। आई डोंट नो विच वन वाज। आई थिंक 16 था। नो, या नो नो, 16 नहीं था, 14 था। ओके, दिस वन हमारा लास्ट ही रह गया था, अस्साइला। अब बोलें। जी, अस्साइला नसब है, नसब है, नंबर 1 है, गुड, और मैस्कुलिन है, और प्रॉपर है, वेल और डन, हल्का है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओके, तो अब क्या करें? अगला पेज करें या प्रोनाउंस करें? जैसे आपको ठीक लगे। जैसे आप लोगों को नहीं, इसमें तो हमारे मुदाफ़ आ रहे हैं, अभी हमने मुदाफ़ नहीं किए। प्रोनाउंस कर लेते हैं। हाँ, प्रोनाउंस कर लेते हैं। ये इसकी पहली लाइन करेंगे कल फिर। हाँ, ये कल करेंगे। आपने वो जो कल याद करवाए थे वो सुनने नहीं है? सुना दें, आपको दिल कर रहा है सुनाने का तो सुनाएं। नहीं, सबसे सुने। हाँ हाँ हाँ, सुनाएं ना, सबसे सुनने हैं, सुनाएं। सुनाएं भी। ओके, आपको वो पहले। था प्रोनाउंस थे ना? जी जी, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस थे जी। हुआ, हुमा, हम्म हुम, हम्म हम्म हिया, हुमा, हुन्ना, हम्म अंता, अंतुमा, अंतुम,
अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। वाओ वाओ, गुड। निम्रा ने सुनाए, खंसा आप सुनाए। जी। हुआ, हुमा, हुम। वाओ। हिया, हुमा, हुन्ना। हम्म अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और अना, नहनु। गुड गुड। सहरिश। हुआ, हुमा, हुम। हम्म हिया, हुमा, हुन्ना। हम्म अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। गुड। मरियम। मरियम। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अन्ना, नहनु। गुड गुड, एक्सलेंट। ओके, निम्रा मुझे बताएं कि हुमा का जी मीनिंग एंड हुमा की 4 प्रॉपर्टीज। जी। हुमा का मीनिंग है हुमा का मीनिंग है मेल्स के लिए होता है वो दो लड़के, मेल्स या है, वो दो मैस्कुलिन, और जी वो मेल्स दो के लिए और फेमिनिन के लिए भी। फेमिनिन के लिए भी। गुड। और वो दो के लिए। और इसका मतलब होता है वो दो लड़के या वो दो लड़कियां। गुड, वो दो लड़के या दो लड़कियां। गुड गुड। और इसका स्टेटस और टाइप। इसका स्टेटस सबका रफा ही था, और गुड, ये आपने बताया था कि प्रॉपर होता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। खंसा, आप मुझे बताएं, जी। अंतुम। अंतुम, इसका मीनिंग। अंतुम, तुम मतलब तुम्हारा, आपका, यू। तुम्हारा नहीं, तुम और तुम्हारे में अच्छा, फ़र्क है। तुम, ठीक है। हाँ, ओके आगे। अंतुम, तुम, हाँ जी, ठीक है। स्टेटस नंबर और ये भी रफा है और वो है प्रॉपर नाउन है। गुड। नंबर और जेंडर। जेंडर इसकी तो मेरे ख्याल मेल के लिए है ये। गुड, मैस्कुलिन है, वेरी गुड। और नंबर नंबर 3। 3, गुड। और अगर मैंने 3 फेमिनिन बोलनी हो तो मैं क्या बोलूँगी? 3 मैस्कुलिन अंतुम होते हैं और 3 फेमिनिन, 3 या 3 से ज़्यादा। जी, अंतुन्ना, गुड गुड, फेमिनिन। एक्सीलेंट, अंतुन्ना, वेरी गुड। ओके, ठीक। सहरिश। नहनु, मीनिंग नहनु का। सहरिश। नाहनु का है, ये है हम। गुड, हम। और 2 नंबर है इसका। 2 नहीं है, 3 है। हम 3 होगा। 3 होगा। और ये रफा है, रफ़ा है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, और फेमिनिन है। फेमिनिन भी कह सकते हैं, नहनु मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कौन बात कर रहा है। गुड, ओके। हम ज्यादा होता है ना। जी, हम ज़्यादा होता है। हाँ, मतलब जी। 2 भी तो हम ही होंगे, 2 भी कह सकते हैं, 2 प्लस और 3 प्लस। ओके, तो ठीक है मरियम। जी। होम। हम है ना, ये हम। जी, होम है, ये रफा है। रफ़ा है, नंबर 3। नंबर 3, और एम है, एम है। मस्कुलिन। और क्या बताना है? प्रॉपर है, प्रॉपर। ओके, और मीनिंग। मीनिंग वो कौन? वो लड़के, गुड, ज्यादा लड़के, वो वो 3 लड़के या ज्यादा लड़के। गुड गुड, ज़बरदस्त। ओके, इतना तो हमने कर लिया, ये तो आप लोगों को आ गया।
अब मैंने आपको नई चीज़ें बतानी हैं। देखें, ये जो हमने कल वाइट बॉक्स पढ़ा था, वाइट वाला, वाइट वाला, वाइट वाला, वाइट वाला, ग्रे वाले छोड़े हैं हमने। आज हम पढ़ेंगे ग्रे वाले। ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनिए। हमारे पास वर्ड है अंता, इन सब के अपने अपने कज़न हैं। अब हम इनके कज़न पढ़ने लगे हैं। अंता में ना आपने इनका अन काट देना है, अन नहीं बोलना। जो लास्ट वाला वर्ड है ता, इसको आपने काफ में बदल देना है। ता बिकम्स का, और अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुम बिकम्स कुम, अंती बिकम्स की, अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुन्ना बिकम्स कुन्ना। ये इनके कज़न हैं। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। खंसा बोले मेरे साथ, का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। की कुमा कुन्ना। फिर से बोले, का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ओके, फिर से बोले, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। एक्सीलेंट। फिर से बोले, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। हाँ, आप बोले निम्रा, क्या वर्ड है? जी, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। सहरिश, आप किधर दूर चले जाते हैं और मैं आपको बुलाती हूँ तो आप 3 घंटों बाद आते हैं। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। मरियम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ओके, ये जो है ना, का जो है वो अंता का कज़न है, कुमा अंतुमा का, कुम अंतुम का, की अंति का, कुमा अंतुमा का, कुन्ना अंतुन्ना का। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इजी है, एक जैसे राइम्स होते हैं, याद करना आसान है। ओके, ये जो है ना, हुमा का हुमा ही है, कोई याद करने वाली बात नहीं, इसको छोड़ दें, फ़िलहाल छोड़ दें। हुम का हुम ही है, हुमा का हुमा ही है, हुन्ना का हुन्ना ही है, इसमें भी याद करने वाली कोई बात नहीं है, ये इतने हमें याद हो गए। अब पीछे रह गया हुआ, हुआ का है हु, हुआ का हु, और हिया का हा। हिया लड़की होती है और इसके आगे लिखा हुआ है हा। हम हंसने के लिए हा 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 लिखते हैं ना, हा 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 हा। लड़कियां हर वक्त हंसती ही रहती हैं, और इसलिए आप इस तरह से याद रखना कि लड़कियों का है हा, वो जो लड़कियां हैं उनका हा। अंती का लड़की का तो याद रखना आसान है, अंती बिकम्स की, बट हिया का हा है। ओके, ये इनके अटैच्ड प्रोनाउन है, इनके कज़न है, मतलब ये अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जो वाइट बॉक्स वाले हैं, ये हमेशा इस तरह से पूरे आते हैं, लेकिन ये जो इनके अटैच्ड कज़न हैं, ये वाले, ये लफ्ज़ के आखिर पे, जैसे नसर कुमा, इस तरह से, नसर कुमा तो नहीं, जैसे कौन सा वर्ड हो, किताबु हु, बे के साथ अटैच हुआ आता है, ये हुआ का है। किताबु का लास्ट पे आता है, किताबु की, इस तरह से ना ये लफ्ज़ के आखिर पे लगे हुए होते हैं अटैच्ड प्रोनाउन जो होते हैं, जो इनके कज़न हैं। तो इनके कज़न हमें आई थिंक याद हो गए हैं। हुआ का हमने सिर्फ याद करना है हु, और हिया का हमें वैसे ही पता है कि हा है, क्योंकि हंसती रहती हैं लड़कियाँ। हुमा का हुमा ही है, हुम का हुम है, हुमा का हुमा, हुन्ना का हुन्ना। अंता का अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना। नहनु बिकम्स ना, नून अलिफ ना है नहनु, और अना का है ई और नी। अना मीन्स, अना के 2 हैं, ई और नी, ठीक है। खंसा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हुआ का कज़न क्या है, तो आपको पता है हुआ का कज़न क्या है? हुआ का सिर्फ हु। ओके, हुमा का हुमा ही होगा। गुड। हुम का भी हुम। हुन्ना
हुन्ना का भी हुन्ना, और हुमा का भी हुमा, वो जो उसके पहले आ रहा था। ये सारे तो हो गए याद। वो भी अंता, हुमा। हाँ जी, हाँ अंता, सही है। अंतर का गुड। निम्रा, अंती, जी। की, अंतिका की। आपने बोला जी तो मुझे लगा आपने जवाब दे दिया की। नहीं, मैंने आपको रिस्पॉन्स किया है, कंप्लायंस शो की है। हाँ, मरियम, अंतुन्ना, जी जी। अंतुन्ना इसका है कुन्ना। गुड गुड। सहरिश, अंतुम, अंतुम कुम। गुड। वाओ, आप लोग कितने ज़हीन हैं। मैं एक दफ़ा आपको बताती हूँ, आप याद कर लेते हैं। गुड। ओके, नहनु, कौन बताएगा नहनु? खनसा, नहनु है ना। अब सारे स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास या तो नून अलिफ ना आएगा नहनु का, और या आपके पास नून ज़बर ना और पीछे सुकून होगा। अगर तो ये सुकून फॉलोड बाय ना है तो ये आपका हुन्ना है, हुन्ना, हुन्ना। ओके, ये तो और चीज़ बताई मैंने। नहीं नहीं नहीं, अभी तक आपने इतना याद रखना है कि नहनु का ना है और अना का ई, ठीक है। अना का ई और नी, ई और नी। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, मिक्स अप नहीं करनी, कि ये जो वाइट वाले थे ये हमने पहले दिन पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था इन सब का स्टेटस रफ़ा है। ठीक है, इसमें तो ये तो हमें याद है ना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। जो दूसरे वाले हैं ग्रे बॉक्स वाले जितने भी हैं, इनका स्टेटस नसब और जर है। ठीक है, सही है। कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम चार्ट में भी हमारी पहले वाला लफ्ज़ रफ़ा था, अगले वाले नसब और जर थे। तो ये हमने जो पहले दिन याद किया था वो रफ़ा है, और जो दूसरे दिन याद किए हैं वो नसब और जर हैं। सो इनका मतलब भी वही है। हु का मतलब ही है, और हिया का हा का मतलब शी है, का मतलब यू, की का मतलब यू फेमिनन, अना ई और नी मीन्स आई, और ना मीन्स वी, मतलब वही है इनके। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अगले पेज पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग काफ़ी एलाते हारब नूहन माकिसीना मदरजल अल्फाजों की 4 खुसूसियात लिखें। अच्छा, ये वो पेज आगे आया हुआ है। ओके, एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन इज़ ऑलवेज, हाँ, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, वो जो पहले दिन हमने याद किए थे वो थे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, जो पहले दिन याद किए थे, जो हुआ हुमा हुम है। और जो दूसरे हैं वो मैंने बताया वो अटैच्ड प्रोनाउन है। ओके, अब मुझे बताएंगी मरियम वो कह रहा है, रुको मैं उर्दू वाला खोलती हूँ। कह रहा है आज़ाद दमायर, वो जो पहले दिन याद किए थे वो आज़ाद दमायर थे, और जो दूसरे दिन अभी आज याद किए वो जुड़े हुए दमायर हैं। वो कह रहा है कि आज़ाद दमायर हमेशा डैश एराबी हालत में होते हैं, यानी उनका स्टेटस हमेशा होता है डैश। क्या होता है मरियम? रफा होगा। गुड, रफ़ा होता है। ओके, सहरिश, जुड़े हुए दमायर 2 सूरतों में ओके, ये आपको नहीं पता कि 2 सूरतों में नसब होते हैं, यानी ये नहीं पता आपको। जुड़े हुए दमायर 2 सूरतों में जर होते हैं, ये भी नहीं आपको पता। चलो बहरहाल एक डैश तो आप पूरी कर सकते हैं ना, इतना ही बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, आगे इजाफा आ गया, इजाफा। हाँ ठीक है। ओके, प्रोनाउंस प्रैक्टिस गिव, ये भी उर्दू वाला निकालना पड़ेगा। इसका उर्दू वाला किधर है? ये है। दमायर मश्क, नीचे दिए गए दमायर की 4 खुसूसियात लिखें और इनके मायने भी लिखें। ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वो कह रहा है कि इसके ना 4 आपने स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताने हैं और इनके मीनिंग बताने हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी निम्रा इसका सारा जवाब दे देंगी। अलैना, आपने क्या देखना है? हाँ, इसमें जो लास्ट आप या तो वो पूरा लफ्ज़ जो आपने याद किया ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, वो पूरा आएगा, जैसे यहाँ पर हुआ आया हुआ है, या तो वो पूरा होगा जैसे अना नहनु अना, इस तरह से। अगर पूरा नहीं, आपके पास कोई और लफ्ज़ आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि उसकी लास्ट पे अटैच तो नहीं हुआ कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपने याद किया हो। जैसे ये देखें नसरा हा, इन्होंने यहाँ बताया हुआ है नसरा हा, यहाँ पर अटैच है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसका स्टेटस नसब है,
यहाँ पे इन्होंने नसब बताया हुआ है, पर आप यहाँ पर जर भी बताएंगे क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि इसका स्टेटस नसब है या जर है। यहाँ पर जर है पर अभी आपको नहीं पता। बहरहाल आप मुझे दोनों आंसर ही बताएंगे, नसब और जर। वैसे ये पहले मैं आपको करवा ना लूँ, इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसको अभी छोड़ते हैं, फिर पहले हम इदाफ़ा करते हैं। इतना काफ़ी है कि आपको ये पता चल गया, हम इस पर दोबारा आएंगे। ओके, इदाफ़ा करवा देती हूँ, अभी काफ़ी टाइम है, आपके दिमाग भी फ्रेश है। ओके, एक रूल है, जैसे आपने वो याद रखना था ना 1F वाला, इस तरह से एक रूल याद रखना है। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। ये एक बार इसको रट्टा मारें, बाद में आपको बताती हूँ कि क्या मतलब है इसका। खनसा बोलें, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। हाँ, खनसा निम्रा, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। जी, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। हाँ, सहरिश, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। मरियम, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। खनसा क्या था? लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। गुड, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। क्या मतलब है इसका? लाइट का आपको पता है कोई वर्ड लाइट कैसे बताते हैं, हैवी कैसे बताते हैं? लाइट देखना है अपने वर्ड के, वो वर्ड लाइट होना चाहिए, दूसरा उस पर अल नहीं होना चाहिए। और फॉलोड बाय का मतलब है जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं, आपके पास दो लफ्ज़ होंगे। हमने दो साथी पढ़ने, एक का नाम है मुदाफ़, दूसरे दोस्त का नाम है मुदाफ़ इलै। मुदाफ़ इलै, इन दोनों की दोस्ती को बोलते हैं इदाफ़ा। ओके, इदाफ़ा का रूल पढ़ने लगे हैं। और इदाफ़ा का रूल अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्रा इदाफ़ा का रूल क्या है, तो आपने फ़ौरन बता देना है, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। ओके, लाइट आपका जो पहले वाला लफ्ज़ होगा वो मुदाफ़ होगा और दूसरे वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इलै होगा। यानी अरबी में हम इस साइड पे जाएंगे ना, तो जो पहले वाला लफ्ज़ होगा वो मुदाफ़ और दूसरे वाला लफ्ज़ होगा वो मुदाफ़ इलै, और इन दोनों के दरमियान आपने आफ़ लिखना है, यानी का लिखना है। ओके, ऐसे है कि मुदाफ़ आपका लाइट होगा और उस पर अल भी नहीं होगी। अगर तो वो मुदाफ़ लाइट है और अल नहीं है, और आपके मुदाफ़ इलै के नीचे ज़ेर है, मतलब मुदाफ़ इलै आपका जर है, उसका स्टेटस जर है, तो आपका ये इदाफ़ा हो जाएगी। ये आप समझेंगे कि आपके दोनों दोस्त मिल गए हैं, ये दोनों, ये मुदाफ़ है और ये मुदाफ़ इलै। अगर तो वो लाइट है और अल है और उससे अगले वाला लफ्ज़ जर है, तो ये मुदाफ़ होगा, ये मुदाफ़ इलै होगा। आप कहेंगे यहाँ पर इदाफ़ा हो रहा है, और आप इन दोनों के दरमियान में आफ़ लगा देंगे। जैसे मैं बताती हूँ आपको, अभी आपको कुछ समझ नहीं आई होगी कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अगर मैं बोलूँ किताबुन, तो ये हैवी है। अगर मैं बोलूँ अल किताब, तो ये अल है। ये दोनों आपके कंडीशंस मीट नहीं कर रही आपके इदाफ़ा रूल के लिए। अगर आपके पास वर्ड आता है किताबू, तो ये लाइट है और इस पे अल भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका मुदाफ़ हो सकता है। अगर अगले लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लाह ही, तो इसके नीचे ज़ेर है, मतलब अल्लाह ही का लफ्ज़ुल जलाला का स्टेटस जर है, तो आप कह सकते हैं कि लाइट नो अल फॉलोड बाय जर है, इसके दरमियान में आफ़ आएगा। आफ़ कैसे? मतलब आप लिखेंगे किताब अल्लाह की। हम इसको उर्दू में जब इंग्लिश में तो सीधा बुक, पहले आप लिख देंगे बुक और आगे ऑफ लगा देंगे और आगे लिखा हुआ अल्लाह, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अल्लाह, बुक ऑफ अल्लाह। लेकिन जब आपने इसको उर्दू में लिखना है, इंग्लिश और उर्दू के स्ट्रक्चर में, अरबिक के स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। 3 ज़बानें हैं, तीनों मैंने इंग्लिश में सीखा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश ही बताती हूँ। उर्दू में अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना है, तो आप बाद वाला लफ्ज़ पहले लिखेंगे अल्लाह, फिर बीच में की लगाएंगे, यानी आप रिवर्स जाएंगे। उर्दू रिवर्स जाती है। सिर्फ इदाफ़े में सिर्फ बता रही हूँ। जब भी आपने इदाफ़ा करना है, तो आपने इदाफ़ा को ट्रांसलेट करना है, तो आपने पहले लास्ट वाला लफ्ज़ लिखना है अल्लाह, फिर आपने की लगा देना है, और फिर आपने इस लफ्ज़ को ट्रांसलेट कर देना है अल्लाह की किताब। ये तो किताब ही होती है हमारी, तो ये है अल्लाह की किताब। अब देखें, अगर आपके पास वर्ड होता किताबुल्लाही और आपको पता होता कि किताब का मतलब किताब है और अल्लाह का मतलब भी अल्लाह है, लेकिन बीच में से की कहाँ से आया, कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, की किधर से आ जाता है? वो इस तरह से आता है कि अगर आपका लफ्ज़ लाइट हो, उसके पीछे अल भी ना हो, तो
अगले वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो तो इन दोनों के दरमियान में की आता है, ये इदाफ़ा का रूल है, ठीक है। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया यार, ये इदाफ़ा यहाँ क्या कर रहा है, इस लड़की ने क्या कर दिया। एक मिनट में इदाफ़ा ढूंढ लूँ। हाँ, यहाँ से आ गई है। हाँ, ये देखें ना, इस पेज पे ये बता रहे हैं कि लाइट मुदाफ़ जो है वो लाइट होगा, नो अलिफ लाम, और मुदाफ़ इलैह जो है वो इन जर स्टेटस। नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब एक ये मुदाफ़ है तो साथ ही उसके मुदाफ़ इलैह होगा, इनके दरमियान में और कोई लफ्ज़ नहीं होता। द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मुदाफ़ टाइप इज़ डेडिकेटेड टू बाय दम। ओके, इसमें कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है। देयर यू गो। खनसा, आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये वर्ड लाइट नो अल है और क्या ये वर्ड फॉलोड बाय जर है, इससे आगे वाला लफ्ज़ जर है। अगर तो है तो ये हमारा ये दोनों का अलग अलग बताऊं या यदुखुल अलग, अल जन्ना अलग? आपने ये देखना है कि पहले वाला लफ्ज़ लाइट है, बताएं है। लाइट तो है। ओके, नो अल है इस पे, मतलब अल नहीं है इस पे, अल भी नहीं है। ओके, फॉलोड बाय जर है, अल भी नहीं है, लेकिन अगले लफ्ज़ के लेकिन ये यदुखुल आया है इसलिए ये जर नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये जर नहीं होगा। इसके गुड, इसका मतलब ये इदाफ़ा नहीं होगा। बुरहानकुम, पहले आपने ये देखना है कि आपके पास कितने लफ्ज़ हैं। आप बता सकते हैं कि कुम जो है वो अटैच हुआ हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा है का हु हुमा हुम, हा हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम। कुम किसका कज़न है? तुम का। गुड, तुम का नहीं, हुम का। अरबी में हुम का, सॉरी। नो, हुम का तो हुम ही है। अंतुम का। गुड, अंतुम के में कुम आता है। अंतुम का, यानी क्या उर्दू होगी इसकी? तुम अंतुम सब, मतलब कुम का भी फिर यही मतलब होगा ना कि आप। हाँ, तुम सब लड़के, इसका मतलब है तुम सब लड़के। और बुरहान इसका मतलब कुम अगर अलग लफ्ज़ है तो पीछे हमारे पास लफ्ज़ रह जाता है बुरहान। बुरहाना। ओके, बुरहाना। अब आप ये देखें, क्या बुरहाना जो आपका पहला लफ्ज़ है क्या वो लाइट है? लाइट है, यस। गुड, क्या इस पे नो है? Come on. हंसा जी बुरहाना की नहीं, हाँ बुरहाना की बात कर रहे थे ना हम। जी बुरहाना, लाइट आपने बताया ये लाइट है, और मैंने पूछा लाइट है, अल भी नहीं है, नो अल वाला रूल भी है, लेकिन ये जर नहीं है। ओके, ये जर, गुड हो गया, ये जर नहीं है, कुम जर नहीं है, क्योंकि हमने कुम पहले दिन पढ़ा था और पहले दिन वाले जितने थे उनका स्टेटस रफ़ा था और दूसरे दिन वालों का भी स्टेटस रफ़ा ही था। हैं, दूसरे दिन वालों का स्टेटस भी रफ़ा ही था। अटैच्ड प्रोनाउन भी रफ़ा ही होते हैं कि वो नसब और जर होते हैं? वो नसब और जर होते हैं। हाँ, नसब और जर होते हैं, इसका मतलब ये जर हो सकता है। अच्छा। सो बुरहान मीन्स तो बुरहान का मतलब है एक तो मैं मीनिंग में बहुत कमज़ोर हूँ। बुरहान होती है निशानी, कह सकते हैं निशानी, ठीक है। हाँ, और कुम होता है तुम सब। अब हमने पहले ये लिखना है ना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं ना तो साइंस में भी साइंस वर्ड ठीक होगा, साइंस ऑफ ऑल ऑफ यू
इस तरह से, यानी सीधा जाएंगे। पहले साइन, इधर वर्ड है तो साइन लिख देंगे, साइन ऑफ ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो आप बाद वाला लफ्ज़ पहले लिखेंगे। कुम पहले आएगा, तुम सब लड़कों की, मतलब तुम ही बोल देती हो ना, आपको पता है ना कि ये सब लड़कों की है। तुम की, हाँ, अब यहाँ पे तुम की निशानी तो नहीं होगा, इदाफ़ा में हमने तुम की निशानी को उर्दू में हम कैसे बोलते हैं? तुम्हारी निशानी, ठीक है। तुम की को हम तुम की नहीं बोलते उर्दू में, बल्कि तुम्हारी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुम्हारी निशानी। ठीक हो गया? ठीक है, फिर इसका मतलब ये इजाफा ही हुआ। जी जी, ये इदाफ़ा है। ये इदाफ़ा था, इस वजह से मैंने इन दोनों के दरमियान में का, की, के कुछ भी आप लगाना है। अगर वो फेमिनिन है तो का, और अगर मैस्कुलिन है तो का, फेमिनिन है तो की, और अगर प्लूरल है तो के, का, की, कुछ भी लगेगा। अब देखिए ना, तुम अगर आ गया है, तुम, जैसे वो अल्लाह की किताब था तो उसके दरमियान तो की आएगा, लेकिन अब यहाँ हमारे पास तुम की निशानी आ गया था, तो हम तुम की तो नहीं बोलते ना। इस तुम की के लिए हमारे पास अलग लफ्ज़ है जिसको हम बोलते हैं तुम्हारी। तो यहाँ पर फिर तुम्हारी आ गया था। तो ये तुम्हारी निशानी उर्दू में असल में इदाफ़ा है। तुम्हारी, हमारी, मेरी, उसकी, उनकी, ये सारे इदाफ़ा के लफ्ज़ हैं। ओके, सो निम्रा, कुन तुम स्वादिकीन, कुन तुम सादिकीन, तुम सब सच्चे। हाँ, इसका क्या बताना है? इसकी ये बताना है कि इजाफा है या नहीं है। जी, ये तो ये नहीं है, अभी ये एडवांस लेवल है, यहाँ पर सुकून है, तो इससे आपको पता होना चाहिए। अगर लास्ट पे सुकून आ रहा है ना, तो ये आपका इसम नहीं है, क्योंकि इसम कभी भी सुकून पे नहीं ख़त्म होता। यानी आपके इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ लाजमी होती हैं, और उसमें से एक प्रॉपर्टी एराब है, तो एराब लाजमी पेश ज़बर या ज़ेर होगा। अगर तो नहीं है तो इसका मतलब ये इसम ही नहीं है आपका, ये फिर फेल हो सकता है या हर्फ हो सकता है, कुछ भी। जी क्या? जी ठीक है। तो लेकिन अगर यानी ये जैसे मुजाफ की ये शर्त है, मतलब मुजाफ की ये शर्त है कि जो आपने बताया लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, जी, ये शर्त है, ये होना चाहिए उसमें। ये होना चाहिए। अगर ये है तो वो इदाफ़ा है, अगर नहीं है तो फिर वो इदाफ़ा नहीं है। जैसे यहाँ पर ये इदाफ़ा नहीं है, ये कुछ और है। जो कुछ और है वो अभी आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, लेकिन इतना आपको पता है कि ये इदाफ़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, निम्रा आपने ही बताना है, अरबाता अशहुरिन, क्या ये हमारा इदाफ़ा है या नहीं? नहीं, ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना तो लाइट है, ना इसके पीछे अल भी लगा हुआ है, और जर भी नहीं है अगला लफ्ज़, तो फिर जी। ओके, सबसे पहला काम आपका ये है, आपने सबसे पहला वाला लफ्ज़ देखना है, और आपने देखना है क्या ये वर्ड लाइट है या नहीं। तो ये वर्ड लाइट है। जी, ये लाइट है। ओके, ये लाइट है। फिर आपको नो अल चाहिए, यानी इस पर अल नहीं चाहिए। तो क्या इस पर अल है? नहीं, अल भी नहीं है। और अगला लफ्ज़ आपको मजरूर चाहिए, यानी फॉलोड बाय, वो फॉलो कर रहा हो मजरूर को, यानी जर को। तो क्या ये लफ्ज़ जी ये है। ओके, ये है। ओके, अशहर होते हैं शहर होता है मंथ, महीना, और अरबा होते हैं 4 ऑफ मंथ्स, यानी हम इसको बोलेंगे चौथा महीना, या चौथा महीना। हाँ, 4 का महीना, यानी चौथा महीना। 4 का तो हम नहीं बोलते, तो हम इसको बोलेंगे चौथा महीना। गुड, ठीक है। ओके, यौमल हज्जी, यौमुल हज, ये भी है, ये भी है। ओके, सहरिश, ओके, चलिए आप ही बता दें। यौम होता है डे, दिन, डे ऑफ हज होता है, वो डे ऑफ हज, यानी अब हम हज पहले ले आएंगे, हज, फिर आगे का, और फिर यौम, दिन, हज का दिन। जी, ठीक हो गया, यौमल हज। और एक चीज़ आपने नोट यहाँ पर तो अभी खैर हमारे पास सारी चीज़ें नस्ब में ही आ रही हैं,
ये देखें ना, यहाँ बुरहाना भी नसब में था, यौमा भी नसब में था, अरबाता भी नसब में था। ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो मुदाफ़ है वो रफ़ा भी हो सकता है, वो नसब भी हो सकता है, वो भी जार हो सकता है, मुदाफ़ भी जार हो सकता है। उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। हमने बस ये देखना है कि क्या वो लाइट है या नहीं। ठीक है, ठीक है जी। ओके ओके। एक चीज़ पता नहीं मैंने आपको पहले बताई कि नहीं, जो रफ़ा होता है ना वो काम करने वाला होता है। काम करने वाले को रफ़ा कहते हैं, और जो नसब होती है वो काम की तफसील होती है, यानी काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी जो बातें बताता है वो तफसील बताती है। वो जो भी लफ्ज़ होंगे वो नसब होंगे, उन पे ज़बर आएगी। जो काम करने वाला होगा उस पे पेश आएगी। बहरहाल ये आगे जाके हम करेंगे, राइट नाउ इसके लिए परेशानी हो। ओके, सहरिश, अज़ानुम मिनल्लाही, अज़ानुम, ये लाइट है मिनल्लाही। नो तो ये हो आपने गए अज़ानुम पहला लफ्ज़ देखना है, वह अज़ानुम। जी, तो ये लाइट है, लाइट है। ओ अज़ानुन, लेट मी नहीं लाइट नहीं है, भारी है। सॉरी, तनवीन है। ओके, ये भारी है, ठीक है। अगर ये भारी है तो ये हमारा इदाफ़ा नहीं हो सकता। जी, वो क्या है ठीक है। वो फिर बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल अभी हमें इतना पता है कि वो इदाफ़ा नहीं है। गैज़ा कुलूबिहिम, क्या ये हमारा इदाफ़ा है? आपने क्या करना है, आपने पहले गैज़ा देखना है। गैज़ा हमारा लाइट है, जी है। ओके। नो अल भी नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, नहीं होगा। हाँ ठीक है, अल भी नहीं। क्या? नो अल, लाइट हो, लाइट हो और नो अल हो, अल ना हो उस लफ्ज़ पे, तो ये लाइट भी है, इस पे अल भी नहीं है, दोनों काम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा इदाफ़ा हो सकता है। लाइट, नो अल और फॉलोड बाय जर। जो आगे वाला लफ्ज़ है वो जर है। देखिए आगे वाले लफ्ज़ में हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, एक कुलूब लफ्ज़ है और एक हिम लफ्ज़ है, क्योंकि हमने पढ़ा है हुआ, हु, हुमा, हुम और हा, हुमा, हुन्ना अटैच्ड प्रोनाउन जो अटैच होते हैं। तो जो वो हमने हुम पढ़ा था ना एक बीच में, उस हुम के साथ एक हिम भी था। हुम कभी कभी हिम भी हो जाता है, ज़ेर भी लग जाते हैं। अगर उससे पिछले वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है ना, अब जैसे बी था तो उसके लिए वो फिर बी हुम बोलना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो उसको ज़ेर ही बना देते हैं अगले हिम को भी। तो ये वही वाली चीज़ है, अटैच प्रोनाउन है हुम का। तो ये अलग लफ्ज़ है, ये अलग लफ्ज़ है। अब आपने देखना है कि ये जो गैज़ा है ये लाइट नो अल है, आगे वाला जो कुलूबी है ये मजरूर है, फॉलोड बाय जर है। जी है, तो ये हमारा इदाफ़ा हो सकता है। गैज़ होता है एंगर, एंगर के बाद अब यहाँ मैं क्या लिखूँगी, इधर कुलूब होता है हर्ट, हर्ट्स ज़्यादा दिल जमा है, एंगर ऑफ हर्ट्स, ठीक है। और इसको अगर मैं उर्दू में करूँ, उर्दू में मैंने बाद वाला लफ्ज़ पहले लिखना है। कुलूब होता है दिल, दिल डैश गैज़ होता है गुस्सा, दिल डैश गुस्सा। क्या लिखूँ दिल डैश में? दिल का गुस्सा। दिल का गुस्सा, गुड, दिल का गुस्सा। अब एक और चीज़ भी, हमारा एक लफ्ज़ अगर मुदाफ़ है ना तो अगला लफ्ज़ मुदाफ़ इले हो सकता है, और अगला लफ्ज़ अगर मुदाफ़ है तो वो भी मुदाफ़ हो सकता है, और उससे अगला लफ्ज़ मुदाफ़ इले हो सकता है, ठीक है। अगर एक लफ्ज़ मुदाफ़ है और दूसरा मुदाफ़ इले है, तो जो मुदाफ़ इले है ना वो ख़ुद भी मुदाफ़ हो सकता है और उससे अगला लफ्ज़ मुदाफ़ इले हो सकता है। एक लफ्ज़ एक टाइम पे मुदाफ़ इले का काम भी करता है और मुदाफ़ का काम भी कर सकता है, हो सकता है। अब हमने देखना है कि क्या हमारा गैज़ और कुलूब के दरमियान तो का आ गया, क्या कुलूब और हिम के दरमियान भी का आ सकता है? देखिए कुलूब जो हमारा है वो नहीं आ सकता, कुलूब लाइट है, कुलूब लाइट है, नो अल है, जी, ओके। फॉलोड बाय जर है, इससे अगले वाला लफ्ज़ जर है, नहीं है, ओके। हिम जो हमने पहले दिन पढ़े ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, उन सब का स्टेटस रफ़ा है। जो उसके बाद जो आज हमने पढ़े हैं ग्रे बॉक्स वाले, जो ग्रे बॉक्स वाले हैं उनका स्टेटस नसब और जर है, ठीक है। तो ये जो अटैच, हाँ जो दूसरे दिन पढ़े हैं हमने वो अटैच पढ़े हैं, वो लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। ये लफ्ज़ के आखिर में साथ अटैच होके आ रहा है, इसका मतलब है इसका स्टेटस नसब और जर है।
अगर नसब और जर है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें जर चाहिए तो ये जर है। ओके सो कुलूब और हिम, कुलूब होता है दिल और हिम होता है वो लोग, वो डैश दिल, वो का दिल, वो का दिल को हम वो का दिल नहीं कहते बल्कि उन का दिल कहते हैं। वो को हम उन के साथ रिप्लेस कर देंगे, उनका दिल। अब देखिए पहले उन आएगा, फिर दिल आएगा, फिर गुस्सा आएगा। उर्दू में हमने उल्टी तरफ चलना है इदाफ़ा में। उर्दू में हमारा सबसे पहले लफ्ज़ आएगा उन, उनका, फिर दिल, दिल नहीं आएगा, दिलों आएगा क्योंकि ज़्यादा हैं, तो उनका भी नहीं आएगा, फिर क्या ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे, उनके दिलों, क्योंकि कल्ब होता है एक दिल और कुलूब होते हैं ज़्यादा दिल। उनके दिलों का गुस्सा, उनके दिलों का गुस्सा। ठीक हो गया? ठीक। ओके मरियम, बी अज़ाबिन अलीमिन, क्या ये इदाफ़ा है? नहीं ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हैवी है, दोनों वर्ड हैवी हैं। हाँ दोनों दूसरे की हमें कोई फ़र्क, दूसरा हो सकता है भी, उसकी खैर है, पहले वाला लफ्ज़ हैवी नहीं होना चाहिए। गुड। ओके मुद्दती हिम, पहला हैवी है। गुड। मुद्दती हिम कितने लफ्ज़ हैं? ये भी दो ही हैं। दो ही हैं। गुड। ओके मुद्दा ये भी हैवी है। मुद्दा नहीं, हमारे पास आपने पहले प्रोनाउन साइड पे करना है, हिम साइड पे किया तो पीछे मुद्दती, मुद्दत, मुद्दत जो होती है वो अरसा होता है ना। नहीं तो ये होगा, ये क्या लाइट। हाँ ये लाइट है। गुड, ये लाइट है और नो अल है और फॉलोड बाय जर है। नहीं ये जर नहीं है। ओह माय गॉड, तीसरी दफ़ा मैं ये बताने लगी हूँ कि हमने जब पहले दिन पढ़े हैं हुआ हुमा हम, जो वाइट बॉक्स वाले थे, उनका स्टेटस रफ़ा है, सबका स्टेटस रफ़ा है। लेकिन जो दूसरे दिन हमने पढ़े हैं ग्रे बॉक्स वाले, उनका स्टेटस नसब और जर है। जो अटैच्ड प्रोनाउन है उनका स्टेटस नसब और जर है। ओके ओके। हम का आपने हम ही बताया था तो, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं कह रही हूँ हम का हम ही बताया था आपने। वेट, मुझे वापस वहाँ जाने दें और सारे बच्चे ध्यान से सुने कि मैंने क्या बताया था। ओके ये नहीं है, ये वाला पिछला। ओके मैंने ये बताया था कि ये जो जितने भी ग्रे वाइट बॉक्स वाले हैं इनका स्टेटस रफ़ा है, और जो ग्रे बॉक्स वाले हैं इनका स्टेटस नसब और जर है। ओके तो हम का कज़न हम भी है और हिम भी है, हुमा का कज़न हुमा भी है और हिमा भी है, हुमा और हिमा, और हुन्ना का कज़न हुन्ना भी है और हिन्ना भी है। तो वहाँ पे जो हमारा अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड कज़न है वो हिम है वहाँ पे, हिम। और हिम जो ग्रे बॉक्स में है इसका स्टेटस नसब और जर है। ओके ठीक है। ओके अगर मैं आपसे पूछूं, ओके अगर मैं आपसे पूछूं कुमा नहीं, ओके कुमा इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस इसका रफा है। नो अंतुमा हमने पहले दिन पढ़ा। ग्रे बॉक्स वाले पूछ लिया जी, ये तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं कौन सा पूछ रही हूँ। अंतुमा आपने चार्ट याद किया हुआ है, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। ये जो अंता वाले हैं ये वाइट बॉक्स वाले हैं, पहले दिन जो पढ़े थे उनका स्टेटस रफ़ा है, और जो का कुमा कुम की कुमा कुन्ना जो आज पढ़े हैं उनका स्टेटस नसब और जर है। ओके मरियम जी ठीक है। ओके अगर मैं आपसे पूछूं नून अलिफ ना ये किसका कज़न है? ये नहनू का। ओके इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस का वो नस्ब और जर। गुड, नसब और जर है। जो नहनू है ना, नहनू जो हमने पहले दिन पढ़ा था उसका स्टेटस रफ़ा है, लेकिन जो इनके कज़न है ना, जितने भी कज़न है, कज़न का स्टेटस नसब और जर है। और कज़न हमारे लफ्ज़ के आखिर में अटैच होते हैं।
सबको क्लियर होगी ये बात? ठीक है, जी होगी जी, हो गई। ओके ओके, तो मरियम मैं आपसे पूछ रही थी, आप मुझे बता रही थी गैज़ा कुलूबिहिम। हाँ, गैज़ा लाइट है, नो अल है, फॉलोड बाय जर है। कुलूबी लाइट नो अल फॉलोड बाय जर है। मरियम है ये है, फॉलोड बाय जर है। गुड। तो फिर इसका मतलब इधर भी का लगेगा और इधर भी का लगेगा, इधर भी ऑफ होगा और इधर भी ऑफ होगा। ऑफ जब हमने लगाना है तो पहले एंगर आएगा, एंगर, क्योंकि इंग्लिश में हम इधर की तरफ जाते हैं। एंगर ऑफ हर्ट्स ऑफ देम, यानी उनके दिलों का गुस्सा। उर्दू में हम पहले लास्ट वाला लफ्ज़ लिखेंगे, वो हम की ट्रांसलेशन क्या है मरियम? हम का क्या मतलब है? दम दम, दे आएगी, दे, हाँ दम आएगा, दम इदाफा में दम बोलेंगे। उर्दू में बोलेंगे इसको वो, लेकिन इदाफा में वो का नहीं बोलते, हम बोलते हैं उनका। पर उनका नहीं आएगा क्योंकि दिल हमारे जमा, हाँ उनके, क्योंकि दिल हमारे जमा हैं, तो उनके दिलों, और आगे फिर का लगेगा, दिलों का गुस्सा। हाँ ओके, नहीं हम कर रहे थे मुद्दती हम, मुद्दती। इसका फर्स्ट वाला लफ्ज लाइट है, गुड, और सेकंड वाला लफ्ज ओके लाइट है, और लाइट है तो वेट, लाइट है तो अल भी देखना है आपने। अल अगर होगा तो लाइट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अल है तो अल ना होना भी देखना है। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, 3 चीज़ें देखनी। तो फिर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुद्दत होती है पीरियड, हेलो, पीरियड होती है, और हिम समझ नहीं आई, उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। मुद्दत अरसे को कहते हैं ना? हाँ, अरसा, अरसा जी। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? आपको पता है इसको बोलते हैं मुद्दत अरसा, और हिम होता है वो अरसा, अरसा वो, ये आपके पास लिखा हुआ है अरसा वो। अब आप इसको कैसे जुमला बनाएंगे? इदाफा का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा इन दोनों के दरमियान? का की के लगेगा, उसका अरसा, ओके का, हाँ उसका नहीं, उस एक के लिए इस्तेमाल होता है, उस हम एक लड़के के लिए कहते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा लड़कों का बोलना हो तो फिर, क्योंकि हम बहुत उनका अरसा, गुड, उनका अरसा। वो की जगह हम लिखेंगे उन, क्योंकि इदाफा है, का के साथ वो नहीं लगता, का के साथ उन लगेगा। उस इसलिए नहीं आएगा, अगर होता ना मुद्दातु हु, मुद्दाती हु, अगर हु होता है हुआ, हुआ का कज़न है, तो अगर हु होता तो हम बोलते उसका गुस्सा, उसका अरसा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम है, हम उस नहीं होता, हम उन होता है, तो यहाँ पर आएगा उनका अरसा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यू गाइज आर ट्रांसलेटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अब कौन बताएगा मुझे? मरियम ने बताया ये, जी। ओके, खंसा कुल्ला मरसदा नहीं है, ओके, निमरा खंसा नहीं है, ओके, खंसा की लाइट चली गई होगी 4:30 बजे। ओके, हमारे 5 बज गए हैं, तो फिर हम ये यहाँ तक ही करते हैं, 33 तक, मतलब जो पहली लाइन है वो हमने की है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छे